हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 14। दिया है क्वेश्चन 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 0 और 50 के बीच में जितनी सारी विषम संख्याएं हैं उसका हमें योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक एपी के मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जीरो के बाद आगे जो क्या होती है विषम संख्या, एक होती है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि विषम संख्या होती क्या है। वैसी संख्या है जो दो से पूरी विभाजित न हो, उसी को हम बोलते हैं विषम संख्या। और सम संख्या उसे बोलते हैं जो दो से पूरा डिविजिबल हो, यानी कि विभाजित हो, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, अब समझ में आ गया विषम संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक ऐसी संख्या है जो दो से विभाजित नहीं है। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, दो, जी नहीं, दो से कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, डॉट 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 करके, यानी कि 50 के बीच में बोला है। तो क्या 50 आपका है विषम संख्या, जी नहीं। तो 50 से पहले आएंगे तो क्या होगा, 49 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो डाटा दिया है इसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यानी कि हमारा यहाँ पर ए निकल जाएगा 1 और डी निकल जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 3 में से एक माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे जो 49 है ये क्या है, n के मान है, जी नहीं, ये हमारा an का मान है। मतलब का 0 और 50 के बीच में ये अंतिम पद है, यानी कि विषम संख्या 50 के बीच में है, जो अंतिम संख्या है जो 49 है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे an के जगह पे, यानी कि अंतिम पद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a का मान दिया है, d का भी मान दिया है, an का मान दिया है। तो हमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकलेगा कैसे, an का फार्मूला पे हमारा n का मान निकल जाएगा। तो an का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, अब देखिए इसको हम यहाँ पे मान रखेंगे। an का मान दिया है 49, सिंपली यहाँ पे 49 रखेंगे। a का मान दिया है 1 प्लस n का मान नहीं दिया है, इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, और d का मान दिया है 2, तो सिंपली 2 लिख दीजिए। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 49 और ये एक इधर क्या है प्लस में, इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए 49 में से एक माइनस करेंगे तो ये होगा 48, और ये इधर 2 क्या है गुणा में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर बचेगा आपका n माइनस का 1। ठीक है, अब 2 से भाग लगाएंगे 48 में, तो ये आपका पूरा कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 24 बार में। ठीक है, कितने बार में, 24 टाइम में जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस में है, तो पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इधर बचेगा n। ठीक है, तब n का मान निकल जाएगा 25, यानी कि 25 निकल कर आ गया। यानी कि 0 और 50 के बीच में टोटल विषम संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है जी, 25 है। हमें ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या है उन संख्याओं का योग हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे एसएन का फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब देखिए n का मान आ गया हमारा 25/2 गुणे 2, a का मान क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 रखेंगे, प्लस n का मान है 25 माइनस 1, और d का मान दिया है आपका यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखिए 25/2, अब यहाँ पे इंटू में 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, प्लस यहाँ पे 25 में 1 माइनस करेंगे होगा 24, 24 में 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 48। ठीक है जी, अब देखिए इसको हम इधर बना रहे हैं, स्पेस की थोड़ा कमी है। यहाँ पे है 25/2, कोष्ठ हटेगा, यहाँ पे हो जाएगा गुणा 2 और 48 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 50, 2 से भाग लगाएंगे 50 में, तो ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 में 25 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 625, जो कि यही इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।